एक बार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, क्या कभी तुम्हें बहुत तेजी से और तुरंत ही आसमान से जमीन पर उतरना पड़ा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, 4 बार ऐसा हुआ जब मुझे अल्लाह के हुक्म से बहुत तेज रफ्तार से जमीन पर उतरना पड़ा। पहली बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका था, उस समय मैं आसमान के ऊपरी हिस्से में था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, मेरे खलील के आग में गिरने से पहले पहुंचो। मैं इतनी तेजी से जमीन पर उतरा कि उनके गिरने से पहले ही वहां पहुंच गया। दूसरी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखी थी, उस समय अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जल्दी करो, इब्राहिम की छुरी चलने से पहले पहुंचो। मैंने बिजली की गति से उड़ान भरी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक दुम्बा लाकर रख दिया। तीसरी बार जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंका था, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जल्दी जमीन पर पहुंचो और मेरे यूसुफ को कुएं में गिरने से पहले संभालो। मैं फौरन जमीन पर पहुंचा और उन्हें एक पत्थर पर बैठा दिया ताकि वे तकलीफ न महसूस करें। चौथी बार जब जंगे उहद में काफिरों ने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक को शहीद कर दिया और उनका खून जमीन पर गिरने लगा, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जल्दी करो, मेरे महबूब का खून जमीन पर गिरने से पहले संभालो। अल्लाह ने फरमाया, अगर मेरे नबी का खून जमीन पर गिरा तो कयामत तक इस जमीन पर कोई हरियाली नहीं होगी, कोई दरख्त नहीं उगेगा। मैंने फौरन उड़ान भरी और उनके खून को अपने हाथों में ले लिया। या रसूल अल्लाह, इन 4 मौकों पर मैं इतनी तेजी से जमीन पर उतरा जितनी तेज रफ्तार से पहले कभी नहीं उतरा था। तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। ऊंट, घोड़े, पैदल चलने वाले सब खामोशी से उनके पीछे थे। सामने रेगिस्तान की रेत पर एक छोटा सा टीला था। उसी वक्त एक छोटी सी चींटी उस टीले से बाहर निकली, अपनी छोटी सी दुनिया से, और आसमान की तरफ देखकर सच्चे दिल से दुआ करने लगी, ऐ सुलेमान के रब, आज तेरा नबी हमारे रास्ते से गुजर रहा है। हम तुझसे फरियाद करते हैं कि उनके कदम हमारी बस्ती को कुचल न दें। तू हमें सलामती अता कर, ऐ रहम वाले रब। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस चींटी की बात सुनी और उसी पल मुस्कुरा उठे। उन्होंने काफिले को रोका, अपने घोड़े से नीचे उतरे और लोगों से कहा, रास्ता बदल लो, यहाँ अल्लाह की सबसे छोटी मखलूक भी हमें याद करती है और सलाम भेज रही है। सभी ने देखा, रेत पर वो चींटी फिर से सजदे में झुकी हुई थी। कुछ दिन बाद एक थका हारा किसान हजरत सुलेमान के दरबार में आया। चेहरे पर धूल थी, आंखों। सुन्नत से जन्नत तक का सफर सुनकर जरूर जाए। नंबर 1, किसी ऊंची जगह पर चढ़ते वक्त अल्लाह अकबर कहो। नंबर 2, किसी नीची जगह से उतरते वक्त सुभान अल्लाह कहो। नंबर 3, जब कोई तुम्हारा हाल चाल पूछे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। नंबर 4, किसी भी काम का इरादा या वादा करते वक्त इंशा अल्लाह कहो। नंबर 5, जब नींद से जागो तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। नंबर 6, जब कोई तुम पर एहसान करे तो उसे जज़ाक अल्लाह खैर कहो। नंबर 7, जब तुम्हें कोई नेमत मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। नंबर 8, जब इसी खुशी का इजहार करो तो सुभान अल्लाह कहो। नंबर 9, जब कोई गुनाह हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह कहो। नंबर 10, जब कोई चीज आपको पसंद आए या फिर कोई अच्छी चीज आप देखो तो माशा अल्लाह कहो। नंबर 11, छींक आने पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहो और छींक सुनने पर यरहमुकल्लाह कहो। नंबर 12, घर में दाखिल होते वक्त हमेशा बिस्मिल्लाह कहो। नंबर 13, जब कहीं पर गलत देखो या फिर सुनो तो नौजुबिल्लाह कहो। नंबर 14, ईमान को ताज़ा करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो। नंबर 15, किसी की मौत की खबर सुनो तो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन कहो। और इस वीडियो को सवाब की नियत से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी एक ने भी इन बातों पर अमल कर लिया तो उसका सवाब इंशाअल्लाह आपको भी जरूर मिलेगा। जज़ाक अल्लाह खैर।